हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम आ गए हैं 12th क्लास इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। जिस चैप्टर का नेम है हाउ फ्री द प्रेस। ठीक है ना। प्रेस की कैसी स्वतंत्रताएं हैं उसके बारे में इस बुक में डोरथी एल सेयर्स ने चर्चा की है कि प्रेस वाले जो है से किस तरह से समाचार को तोड़ मरोड़ करके पेश करती है, और किस तरह से ये जो प्रेस वाला है वो पॉलिटिकल से पार्टियों का हथियार है, और किस तरह से प्रेस वाले जो है से बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखती है। ठीक है ना, या फिर बातों को कम करके लिखती है। इस तरह की बातों को आज हम उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। अगर आप ये वीडियो पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप पिछले 7 चैप्टर का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। 12th इंग्लिश बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप जाकर के देख लीजिए। पिछले 7 चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये 8 नंबर चैप्टर है, और इसका इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन है कि डोरथी एल सेयर्स वाज बोर्न इन। डोरथी एल सेयर का जन्म कब हुआ था? तो वो डोरथी एल सेयर का जो जन्म हुआ था मित्र, वह हुआ था 1893 ईस्वी में। मतलब 1893 ईस्वी में डोरथी एल सेयर का जन्म हो गया था, और 1957 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चूँकि मृत्यु वाले क्वेश्चन बिल्कुल अंत में मिलेगा। ठीक है ना, चैप्टर के। हाउ फ्रेश द प्रेस इज रिटन बाय। हाउ फ्रेश द प्रेस जो है वह लिखा गया है किसके द्वारा? यह लिखा गया है मित्र, तो यह लिखा गया है डोरथी एल सेयर के द्वारा लिखा गया है हाउ फ्रेश द प्रेस। ठीक है ना। द आर्टिस्ट लिखा गया है सिगोनिमा के द्वारा, सिगनोया के द्वारा, और मनोहर माल गांवकर जो राइटर हैं यह लिखा गया है पिंच ऑफ स्नफ, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं इनके द्वारा लिखा गया है। जो आपको पढ़ना है वह है एक स्पीच, जिस स्पीच का नाम है भारत इज माई होम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डोरथी एल सेयर्स वाज ए फेमस क्राइम राइटर, एसेस्ट एंड पोएट, और प्ले राइट भी बोल सकते हैं इनको। ऑफ कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, रसिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, या ब्रिटेन के हैं? तो इसका सही उत्तर है मित्र कि यह ब्रिटेन के है। आप ब्रिटेन बोल सकते हैं, इंग्लैंड बोल सकते हो, ब्रिटिश बोल सकते हो, यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हो, यूके बोल सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से है। ठीक है, वे वहीं के हैं, ब्रिटेन के हैं डोरथी एल सेयर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोरथी एल सेयर्स जो है वाज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट फ्रॉम डॉट यूनिवर्सिटी। डोरथी एल सेयर्स सबसे पहला लेडी हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द क्रिएशन ऑफ डोरथी एल सेयर्स। डोरथी एल सेयर्स का इनमें से कौन सा बुक नहीं लिखा गया है? तो अननेचुरल डेथ भी लिखा गया है, क्लाउड्स ऑफ विटनेस भी इन्हीं का किताब है, 9 टेलर्स भी इन्हीं का किताब है, द मोंटगोमरी इनका किताब नहीं है। ये है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है उनका किताब है द मोंटगोमरी स्टोरी। तो इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये है डोरथी एल सेयर का किताब लिखा हुआ या नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोरथी एल सेयर सेज दैट प्रेस इज नॉट फ्री। डोरथी एल सेयर कहते हैं कि जो प्रेस है वह फ्री नहीं है, एवरीवेयर, माने सारे जगह यह प्रेस जो है से फ्री नहीं है, कुछ जगह है। ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट मनी, मतलब ऐसा राज्य जहाँ पे पैसे की कमी हो जाती है, पैसे नहीं रहती है, उसको बोलते हैं बैंकरप्सी। ठीक है ना, बैंकरप्सी, जिसको दिवालिया बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, मतलब इस लोकतंत्र में जो प्रेस की स्वतंत्रता है क्या यह ज़रूरी है? तो बिल्कुल नेसेसरी है, क्योंकि प्रेस के पास अगर स्वतंत्रताएं नहीं रहेगी तो सही सही समाचार हम लोगों को नहीं मिल पाएगा, अर्थात लोगों को नहीं मिल पाएगा, और लोगों को सही समाचार नहीं मिल पाएंगे तो क्या हो रही है सरकार का कामकाज उसके बारे में कोई पता नहीं चलेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग। प्रेस की जो स्वतंत्रताएं हैं
किस समय उन्हें स्वतंत्रताएँ ख़त्म हो जाती है, रुकती है, तो वार के समय मतलब युद्ध के समय उनकी स्वतंत्रताएँ कम हो जाती है, प्रतिबंध लग जाती है उनकी स्वतंत्रताएँ। हाउ मैनी चीफ फैक्टर्स आर देयर विच कंट्रोल्स द एडिटोरियल पॉलिसी। जो एडिटोरियल पॉलिसी है इसको कंट्रोल करने के लिए कितने फैक्टर है, तो इसका हो जाएगा 2 फैक्टर। कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स है, तो ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से 2 फैक्टर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यह ख़त्म होती है 10 तक और अगला हम पेज में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज पेपर डेयर्स सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वास्टेड इंटरेस्ट ऑफ। तो ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रों में ये जो न्यूज़ पेपर का जो हिम्मत नहीं करती हैं सपोर्ट करने का ये पब्लिक पॉलिसी में, ड्यू टू इसका रीज़न है वास्टेड इंटरेस्ट ऑफ, किस चीज़ में इंटरेस्ट होना, द गवर्नमेंट में, रिपोर्टर्स में, एडिटर में कि एडवर्टाइजर्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स मतलब होता है प्रचारक में। इतना न्यूज़पेपर वाले जो है ना प्रचार करने लगते हैं जिसकी वजह से जो लोगों के जो हित की जो समाचार होती है उसे वह जो है छिप जाती है, क्योंकि प्रचार इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है क्योंकि इनसे इनकम ज़्यादा होता है, रेवेन्यू ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकक्रप्सी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन। ठीक है, एक बड़ा एक सर्कुलेशन कब हो सकती है, जब बैंकक्रप्सी को मतलब जो दिवालिया होती है, तो इफ़ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन किस पर यह निर्भर करती है, सेल्स पर। ठीक है ना, किस पर निर्भर करेगी, यह सेल पर निर्भर करेगी, ना एडवर्टाइजर्स पर, ना प्रोडक्शन पर और ना नॉन दीज पर। ठीक है, चूँकि देखिए ये न्यूज़पेपर वालों को पैसे की कमी कब न रहेगी, जब इनकी पेपर बिकेगी, है ना, और इनकी जो न्यूज़पेपर जो है से ज़्यादा बिकती है तो इनकी इनकम होती है, और ज़्यादातर इनके प्रचार से ज़्यादा इनकम होती है। ठीक है ना, जिन चीज़ों का प्रचार करनी रहती है तो उनसे इनका इनकम सबसे ज़्यादा होती है। देखते हैं किसी पूरे पेज में किसी का प्रचार हो जाता है, जूता, चप्पल, गाड़ी, ऐसा इस टाइप का, तो इससे इनकम उसका ज़्यादा होता है। नहीं तो जितना पेज का वो पेपर होती है उतना में थोड़ा ना मिलेगी, 4 रुपया में मिल जाती है, 5 रुपया में। हालांकि छपने में अगर मैं बात करूँ तो उसका कीमत 20-25 रुपया 30 रुपया हो जाएगी, लेकिन 5 रुपये में देती है, तो उसका मैनेज कहाँ से होता है, वही प्रचारक से जो पैसा मिलती है उससे मैनेज होता है। द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़ पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। जो न्यूज़ पेपर की जो नीति है यह मुख्य रूप से निर्भर करती है, अडिग रहती है, द गवर्नमेंट पर कि द पब्लिक पर कि द प्रोप्राइटर पर कि नॉन ऑफ दिस। तो यह निर्भर करती है यह मालिक पर, अर्थात प्रोप्राइटर बोल सकते हो, सी ऑप्शन राइट। जो न्यूज़पेपर की जो भी नीति रहती है तो जो प्रेस वाला का जो मालिक रहेगा उसी पर डिटरमाइंड रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन आर देयर काउंटेड बाय द राइटर। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत रिप्रेजेंट करने के कितने यह तरह की टर्म जो है यह बतलाई गई है, दे आर काउंटेड बाय द राइटर, जो लेखक के द्वारा यह गिनती की गई है 6। ठीक है ना, 6 बार जो मिस रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, गलत जो प्रदर्शन होती है जो न्यूज़पेपर वालों का, वह बतलाई गई है 6 बार। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगी 14। द न्यूज ऑफ न्यूज़पेपर इज जनरली, जो न्यूज़पेपर होता है उसका जो खबर होती है वह सामान्यतः क्या होती है, टू द पॉइंट होती है, कम्प्लीटली चेंज्ड होती है, या सम व्हाट चेंज होती है, या नॉन ऑफ दिस। कम्प्लीटली चेंज भी नहीं बोल सकते हैं, न टू द पॉइंट हम बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि सम व्हाट चेंज मतलब कुछ चेंज हो जाती है। समाचार हमने क्या बतलाया, कहा कि इस तरह की घटनाएं घटी है और न्यूज़ वाले ने न जाने कितना बढ़ा चढ़ा कर बोल दी या फिर घटा करके बोल, तो कुछ न कुछ चेंजेस देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेस इंजॉयज द हेल्पलेसनेस ऑफ द। जो प्रेस होती है वह आनंदित होती है किस चीज़ में, असहाय के रूप में, लीडर्स, पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नॉन ऑफ द।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? द प्रेस इंजॉयज द हेल्पलेसनेस। हेल्पलेस मतलब होता है क्या? असहाय, ठीक है ना, असहायक होती है लोगों का। अब देखिए ना, लोगों को जो सच्चाई होती है देश के अंदर उसे सुना देना चाहिए, तो न जाने न्यूज़पेपर वाले न जाने किसको किसको सुनाता रहता है, ठीक है ना। किसी का शादी हुआ तो उसका भी न्यूज़ वाले देता है कि इनका शादी हुआ। क्या लोगों की अगर शादी होती है तो उसका न्यूज़ जाती है? नहीं जाती। लेकिन और लोगों को देखिए, ठीक है ना, इस हीरो का हुआ या हीरोइन का हुआ, इस नेता का हुआ, ये चीज़ का, तो शादी ब्याह सारा के सारा देता है। लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर के लापरवाही के कारण अगर किसी आम आदमी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका समाचार देती है न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाला देता है? नहीं देता, ठीक है। तो इन लोग जो नली के कचरा की तरह समझा जाता है, ठीक है ना, उन्हें सिर्फ पैसा से मतलब रहती है कि कौन ज़्यादा पैसा देगी कि हम न्यूज़ उसको, तो चूँकि इस चीज़ को न्यूज़ फैलाने में से पैसा नहीं मिलेगी। जो हॉस्पिटल में लापरवाही से जो किसी मरीज की, किसी बच्चा का जान चली गई, इसमें नहीं मिलेगी। जबकि जो बड़े बड़े आदमी जो हैं, जो अमीर हैं, जिनके पास धन दौलत है, उनके बारे में अगर किया जाए, अगर समाचार अगर फैलाता है तो उन्हें काफ़ी पैसा मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वह समाचार देती है, शादी ब्याह का भी, है ना। सेंसेशनल हेडलाइंस, false emphasizes and supposing of context are some of the way to, ठीक है। अब देखिए ना, अब कोई भी चीज़ खबर रहेगी तो पेपर में एक सनसनी सुर्खियाँ के रूप में लिख दी जाती है ताकि पढ़ते ही लगे कि हाँ कितना अच्छा है, ठीक है ना। तो कैसा करता है? डिस्टॉर्ट बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन, है ना। ऑब्जर्व बोथ कन्फ्लिक्ट एंड फैक्ट, डेनी बोथ रिगार्ड एंड ऑनर। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? डिस्टॉर्ट बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन। क्या सच्चाई है और क्या उपदेश है उसको बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ करके पेश करती है ना, और खबरें छापती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट इज द स्पेशल एकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर्स। जो इंटरव्यूअर होती है ना वह, अब इसमें जो स्पेशल एकम्प्लिशमेंट होती है वह किन चीज़ों का होता है? सिम्प्टोमेटिक का, या फ्लैट स्ट्रीट का, या गार्बलिंग का, या फिर नॉन ऑफ दीज का? तो इसमें होता है गार्बलिंग का, ठीक है ना। गार्बलिंग इज द स्पेशल एकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैड टू बी चेंज टू। द डेट इन द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर का जो डेट होती है, रिपोर्ट हैड टू बी चेंज, ये बदल देती है, टू शो द फैक्ट, क्या यह सच्चाई को दिखाकर, डेनी द फैक्ट, क्या सच्चाई को जो सत्यता होती है उसको इनकार करके, कॉन्सील द फैक्ट, या फिर सच्चाई को छुपा कर। तो छुपाएगी तब ना जो न्यूज़पेपर वाला होता है उस डेट में हेरा फेरी कर सकती है, बदल सकती है। तो कॉन्सील द फैक्ट होना चाहिए, मतलब 19 का सी ऑप्शन राइट हो जाए। अगला देखते हैं हम अगला क्वेश्चन में, अगला पेज में, ठीक है ना, चूँकि यह पेज समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लेस्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। द स्टेट इज द डॉट मास्टर ऑफ द पीपुल, नहीं, सर्वेंट ऑफ द पीपुल होना चाहिए। जो स्टेट होती है सर्वेंट ऑफ द पीपुल होती है, लोगों की नौकर होती है, ठीक है ना। 21 का बी ऑप्शन राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज। द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन, जो भारी भरकम जो प्रतिबंध होती है अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों के उपदेश की जो स्वतंत्रताएं होती है, लोगों की जो बोलने की स्वतंत्रताएं होती है, उसके ऊपर जो हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन होती है, जो भारी प्रतिबंध होती है, वह क्या ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है,
बोथ है या फिर नन ऑफ दीज है? तो यह तो अनऑफिशियल है ना भाई, अनौपचारिक रूप से है ना, अनौपचारिक है ना, क्या औपचारिक है? नहीं, अनौपचारिक होना चाहिए। क्योंकि लोगों की बोलने की स्वतंत्रताएं हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए ना, तो अनौपचारिक है ये चीज़, ठीक है। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, जो सेंसरशिप होती है, सेंसरशिप कहने का मतलब ना एक प्रतिबंध एक तरह के प्रतिबंध होती है। जब भी न्यूज़ वाले मतलब छापेंगे तो सबसे पहले एक नीति नियम बनाई जाती है सेंसरशिप के तहत कि हमको चेक कराओ, हमको दिखाओ, राइटर का नाम लिखो, ऐसे ऐसे बड़ी तरह के होती है, संवाददाता का, कॉरेस्पॉन्डेंट का नाम लिखो। इलेक्शन, पीसफुली टाइम, इमरजेंसी या नन ऑफ दिस। तो सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी में जो प्रेस वाले पर यह सेंसरशिप लगाई जाती है, कुछ नीति नियम कानून लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, डॉट आर केयरफुल नोट टू एंटागोनिज द प्रेस। तो इसमें क्या होते हैं? पॉलिटिशियन होते हैं। आर केयरफुल, पॉलिटिशियन जो होता है ना बहुत ही सतर्क होता है, नोट टू एंटागोनिज द प्रेस, कि प्रेस जो है ना वह किस तरह से कैसी खबर को बदल देती है या नहीं बदलती है, उसके बारे में पॉलिटिशियन जो होता है ना बिल्कुल केयरफुल। अगला क्वेश्चन देखिए, द डॉट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। तो द स्टेट इज नॉट द मास्टर, स्टेट मास्टर नहीं होती, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, लोग की नौकर होती है। समझ गए ना? ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉट ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ्री एंड फेयर प्रेस जो होती है इज द ट्रू, वास्तव में वॉचडॉग होती है, ठीक है ना, वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी होती है। जो लोकतंत्र होता है उसका एक रखवाला होती है, ठीक है ना। जब प्रेस स्वतंत्र हो जाए, फ्री हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि लोकतंत्र का एक प्रेस वाला जो है रखवाला। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर्स रेवेन्यू। जो न्यूज पेपर का सबसे जो प्रथम स्रोत है इनकम होने का, वह क्या है? डोनेशन, दान नहीं, डेब्ट कर्ज नहीं, एडवर्टाइजमेंट है। प्रचार करने से उनकी इनकम हो जाती है। फर्स्ट चीफ फैक्टर था, आपको बतलाया था कि 2 चीफ फैक्टर है, जिसमें फर्स्ट चीफ फैक्टर जो है, मुख्य जो तथ्य है, मुख्य जो सोर्स है वो एडवर्टाइजमेंट। द डॉट प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। तो कहाँ की जो प्रेस होती है वो सामान्यतः उन स्थितियों में स्वतंत्र होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगी ब्रिटिश के। द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनर कंडीशंस सिंगुलरली फ्री होती है, ठीक है। तो 28 का भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर्स रेवेन्यू। न्यूज पेपर का इनकम करने का जो दूसरा साधन है वह है क्या? डेब्ट है, कर्ज लेना, डोनेशन, दान देना, द वेल्थ ऑफ ऑनर, मालिकों का जो धन होती है ना, द वेल्थ, ग्रांट बाय द गवर्नमेंट होती है, नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र, द वेल्थ ऑफ ऑनर, मालिकों का जो धन होता है। अगला देखिए, द डॉट कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। कौन जो है से बना भी सकती है रेपुटेशन को और बिगाड़ भी सकती है? तो प्रेस, ठीक है ना। इसलिए 30 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय। प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी कैक्सटन के द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, डोरोथियल सैयर सच दैट, डोरोथियल सैयर कहते हैं कि दैट कि प्रेस इज फ्री। प्रेस इज फ्री, प्रेस कहाँ फ्री है? समवेयर होती है, कुछ कुछ जगह पर फ्री। वहाँ पे था प्रेस इज नॉट फ्री, नॉट एवरीवेयर, है ना, मतलब सारे जगह, प्रत्येक जगह पर नहीं फ्री, बल्कि बट सबवेयर, मतलब कुछ जगह पर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा कर दे सकती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को इसको पेश किया। अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉलिसी ऑफ द सप्रेशन ऑफ द स्पीच, कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। क्या डिक्टेटरशिप, सेंसरशिप, प्लूटोक्रेसी
या फिर मोनार्की हो। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र सेंसरशिप, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सेंसरशिप। द पॉलिसी ऑफ द सप्रेशन ऑफ द स्पीच कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो सरकार के अनुसार, सरकार के अधिकार के अनुसार जो सरकार जो कहती है, उन्हीं की वजह से इनकी जो खुल के बोलने की, अपना जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, अपनी संचार को फैलाने की स्वतंत्रताएं जो है वह रुक जाती है, उन पर प्रतिबंध लग जाती है, वो सेंसरशिप की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बकिंघम पैलेस इज लोकेटेड इन। बकिंघम पैलेस कहाँ पे स्थित है? तो बकिंघम पैलेस स्थित है ब्रिटेन में, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। द राइटर डिटेस्ट इन, जो लेखक होता है वह डिटेस्ट है इन कैट, डॉग, फार्मिंग या फिर गार्डनिंग। तो राइटर का मानना है कि गार्डनिंग करना उन्हें नफरत सा लगता है, ठीक है ना। अगला देखिए। गार्डनिंग आप जानते करते हैं ना, जो बाग बगीचे होते हैं। हाउ फ्रेश द प्रेस इज, कैसा है? ऐसे एक निबंध है। हाउ फ्री फ्रेज द प्रेस है वह क्या है? निबंध, ठीक। एवरी डॉट लिव इन ए परपेचुअल प्रीसियस बैलेंस। तो एवरी स्टोरी लिव या न्यूज़पेपर या फिर मैन। तो इसका तो सही उत्तर सी होना चाहिए, क्योंकि एवरी न्यूज़पेपर लिव इन ए परपेचुअल प्रीसियस बैलेंस होती है। जो प्रत्येक न्यूज़पेपर होती है, तो मूल्यवान जो चीज़ होती है, जो चिरस्थायी वाले, उसे बनाए रखती है, ठीक है ना। वह प्रत्येक जो न्यूज़पेपर हो यही चीज़। अगला देखिए। विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो, मतलब बिना स्वतंत्र प्रेस के देयर कैन बी नो फ्री पीपल, मतलब लोग स्वतंत्र नहीं रह सकते। प्रेस अगर स्वतंत्र है तो लोग भी स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नेशनल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट। तो जो न्यूज़पेपर को जो मालिक होते हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है ना, कि हमारे व्यक्तिगत रूप से किस तरह से मुनाफा होती है, वो सब चीज़ देखते हैं। और अपना जो व्यक्तिगत रुचि होती है उस चीज़ों को दिखाते हैं। हु एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ को जो पढ़ने वाला जो पाठक होता है वो किस तरह से विश्वास कर सकता है, कैसे मान लेता है। तो वो चीज़ हिटलर एंड नॉर्थक्लिफ कहते हैं। कौन मानते हैं इन चीज़ों को? हु एज्यूम, कौन मानते हैं? तो हिटलर एंड नॉर्थक्लिफ ही मानते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाना चाहिए। मुसोलिनी एंड साउथक्लिफ नहीं, न जॉन एंड मोहन, न राकेश एंड अब्दुल्ला। तो हिटलर एंड नॉर्थक्लिफ इसका सही हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लगभग 61 क्वेश्चन है। क्वेश्चन, वन ऑफ द 7 चार्ज द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस इज। जो 7 आरोपों में से जो एक आरोप है जो ऑथर लगाते हैं मेक्स अगेंस्ट द प्रेस इज, सेंसनल हेडलाइंस पर। किस पर लगाते हैं? सेंसनल हेडलाइंस पर, जो सनसनी जो खबरें होती हैं। प्रिंटिंग न्यूड फोटोग्राफ्स नहीं, पेड न्यूज नहीं, नो इम्पोर्टेंस ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगी उसकी। हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली मिल, जो 1896 में जो डेली मिल स्थापित की गई थी, डेली मेल लंदन में, तो उसका जो फाउंडर कौन है? तो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ है, मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाए, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज क्यू मेंशनड इन द चैप्टर। क्यू के मतलब इस चैप्टर में क्या है? पेन नेम ऑफ सर आर्थर क्विलर कोच, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो। अगला क्वेश्चन देखिए। दैट विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल, मतलब बिना फ्री प्रेस के देयर कैन बी नो फ्री पीपल, लोग फ्री नहीं रह सकते। इज ए लाइन टेकन फ्रॉम, यह किस चैप्टर से लिया गया? क्या द अर्थ से लिया गया, द आर्टिस्ट से लिया गया, हाउ फ्रेश द प्रेस से लिया गया? वैसे प्रेस की बात हो रही, आप पकड़ लीजिएगा। तो 44 का सी ऑप्शन। द गवर्नमेंट इज असर्टेड टू बी द डॉट ऑफ द पीपल, जो सरकार होती है वह किस तरह से लोगों की बातों को रखती है,
जो लॉ की जो किस तरह से क्या होती है, तो विल होती है। विल माने इच्छा होती है, एडवाइस माने सलाह। लॉ की इच्छाओं को गवर्नमेंट जो है से रखती है। 45 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46 देखिए, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डॉट ऑफ द न्यूज़पेपर। जो एडवर्टाइजर होती है, जो प्रचार करने वाले होती है, वो बतलाती है न्यूज़पेपर को, जो न्यूज़पेपर का जो आता है वो रेवेन्यू, प्रॉब्लम या पॉलिटी या फिर नन ऑफ दिस होती है। तो इसका सही उत्तर तो आप वैसे ही पकड़ ले हो कि रेवेन्यू मतलब कि इनकम। प्रचार से ही ना इनकम आती है न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर का इनकम जो होती है वो एडवर्टाइजर से ही होती है, प्रचारक से। जितना व्यक्ति लोग प्रचार करने के लिए कहेगा उतना ही न्यूज़पेपर की इनकम होती है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर के इनकम अर्थात उसका मालिक का। डोरोथी एल सायर्स रेस्ट हर फिंगर्स अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द। किन चीज़ों की स्वतंत्रता के गलत यूज के विरोध उंगली उठाती है डोरोथी एल सायर्स? तो यूनिवर्सिटी, पुलिस स्टेशन या प्रेस। तो फिर प्रेस की जो स्वतंत्रताएं हैं उसके ऊपर वह मिस यूज, जो गलत व्यवहार कर देती है, गलत उपयोग करती है, उसके ऊपर यह उंगली उठाती है, उसके विरुद्ध। कौन उठाती है? डोरोथी एल सायर्स। 48 क्वेश्चन देखिए, वंस द प्रेस रिपोर्टेड दैट कि डोरोथी एल सायर जो है हैड डिलीवर्ड 2000 इन द स्पेस ऑफ an hour and a quarter, but actually she had delivered 2000 in the space, ठीक है ना। डिलीवर्ड वर्ड नहीं, यहाँ स्पेस नहीं होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए। 2000 शब्दों में बोली थी, मतलब एन आवर एंड क्वार्टर मतलब सवा घंटा है, बट एक्चुअली हालांकि वास्तव में जब डिलीवर्ड की गई थी ये 8000 शब्दों में की गई थी, ठीक है ना। अगला देखिए, मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स इन सेंट्रल लंदन हैव देयर ऑफिसेज इन। तो मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो होती है, अधिकांशतः जो ब्रिटिश की जो न्यूज़पेपर होती है सेंट्रल लंदन में, हैव देयर ऑफिसेज इन बर्मिंघम में या फ्लैट स्ट्रीट या फिर ब्रिस्टल या मैनचेस्टर। तो फ्लैट स्ट्रीट में होती है इनकी जो ऑफिसेज होती है, वो कहाँ होती है? फ्लैट स्ट्रीट में, ठीक है ना। जो कि ब्रिटिश में जो अधिकतर जो न्यूज़पेपर होती है, जो उसका जो ऑफिस में बात करूँ तो फ्लैट स्ट्रीट में होती है, जो लंदन में एक जगह है, ठीक है, ब्रिटिश में एक जगह है। हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट? मास्टर, स्टेट का मास्टर कौन होता है? तो पीपुल होता है। कौन होता है? लोग होता है। हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट? लोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइनोनिम्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब वही इनकम, मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। व्हेन डॉट डॉट कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्टेड। तो यहाँ प्रश्न यह उठ रहा है कि मतलब कब, किस समय पर फुल फ्रीडम जो होती है वह मिल जाती है? तो शांति के समय, पीस पर जो होता है जब फुल फ्रीडम मिल जाती है प्रेस वालों को, और जब वार के समय इन पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब प्रतिबंध लग जाती है इनकी स्वतंत्रताएं। किनकी स्वतंत्रताएं पर? प्रेस वाले की स्वतंत्रता। द डॉट डॉट डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस। तो जो संस्था जो डेली पेपर होता है वो ज़्यादा ही प्रभावित करती है लोगों को, ठीक है ना। तो क्योंकि सस्ता पेपर सब कोई लेना चाहता है, इसलिए सस्ता पेपर ज़्यादा ही प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ वाज ए पॉलिटिशियन या फिर न्यूज़पेपर ओनर या फिर राइटर या कॉरेस्पॉन्डेंट। तो न्यूज़पेपर ओनर थे, ठीक है ना, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ जो थे। अकॉर्डिंग टू डोरोथी एल सायर के अनुसार इज ए वेपन टू कोर्स द गवर्नमेंट। जो सरकार का एक हथियार के रूप में रहती है क्या चीज़? न्यूज़पेपर, टीवी या फिर मैगजीन या प्रेस, जो प्रेस होती है, ठीक है ना। एवरी न्यूज़पेपर इज शैकल्ड टू इट्स ऑन सेट ऑफ ओवरलोड्स। तो प्रत्येक जो न्यूज़पेपर होती है वह बांध करके रखती है, ठीक है ना, इट्स ऑन सेट ऑफ ओवरलोड, जितना जो ओवरलोड्स होती है, ठीक है ना, वर्क होती है उसको। द डेट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैड टू बी चेंज टू हाईलाइट द फैक्ट या फिर शो द फैक्ट या टू काउंसिल द फैक्ट।
तो काउंसिल द फैक्ट्स या क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो गई है, ये रिपीट हो चुकी है, ठीक है। इसको रिमूव कर दी जाएगी जब टाइपिंग करवाई जाएगी तो, ठीक है ना, ताकि यह नंबरिंग बिल्कुल गड़बड़ा जाए, ठीक है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन और लाज और अपोजिशन इटीसी। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो रूप है, इन विच द रूलर, उनमें से जो शासक होते हैं, इज एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर नॉट, पूर्ण रूप से जो तानाशाह होते हैं, नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन और लाज और अपोजिशन, जो के संविधान होती है, जो नीति नियम होते हैं, उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उसको बोलते हैं हम तानाशाह बोलते हैं, सिसैरिज्म बोलते हैं, सिसैरिज्म बोल सकते हैं। तो इसी ऑप्शन राइट हो। प्लूटोक्रेसी है जो धनी लोगों का शासन करते हैं, उसका होता है। अगला देखिए, इंटेंशनल स्प्रेडिंग ऑफ स्टोरीज ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इज कॉल्ड, कहा जाता है फ्रॉड, मिसलीडिंग या फिर मिरेकल मॉन्जिंग, मतलब चमत्कार कहा जाता है। जो किसी भी कहानी का जो तनावपूर्ण जो फैलाव होती है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, वह प्राप्त हो जाता है एक चमत्कार के रूप में। मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स इन कंट्रोल सेंट्रल लंदन हैव देयर ऑफिसर्स इज फ्लैट स्ट्रीट। ये भी क्या हो गई है, यह जो है वह बिल्कुल रिपीट हो चुकी है, ठीक है ना। 61 नंबर देखिए, मतलब कि 59 क्वेश्चन हुई, ठीक है। डोरथी एल सायर्स वाज डाइड इन, मर गए थे 1957, 1997, ठीक है। इस तरह से इतना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रिपीट थी, 2 क्वेश्चन को अगर हम इसमें रिमूव करते हैं और टाइपिंग करवाते हैं तो ये जो नंबरिंग होगा से ऐसे, अगर लोग अगर सोचेंगे कि आंसर से याद कर लें तो यह गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए याद कर लीजिए क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप इसके मेहनत के लिए तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही अच्छे आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको जो भी देखना है प्लेलिस्ट में जाइए और लाइन से क्लास की तरह आप कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।